बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स की न्यू सिलेबस जो है उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। हमने इसको फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। वेरी सिंपल। देखें, इसमें से कुछ हिस्सा कॉमन है। 2x² प्लस 7x इसमें भी आता है, 2x² प्लस 7x इसमें भी। अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई कर दें ये तो वैल्यू बड़ी लेंथी हो जाएगी, लिहाजा हम इतने पोर्शन को लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे किसी और वैल्यू के इक्वल। सपोज मैं कह देता हूं जी लेट ये y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x बन गए। अब इस इक्वेशन में जहां जहां 2x² प्लस 7x होगा वहां क्या पुट कर देंगे। लो जी, हम इसको लिख देते हैं। हाँ, वेरी गुड। अली ने बताया कि भी कल जो क्वेश्चन थे उसमें x+1 x+2 x+3 था। पहले हमने उसको वो पेयर बनाए थे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुंचे, यानी हमारे 5 से 6 स्टेप बच गए हैं। उसने वो चीज हमें बना के दे दी है, क्वेश्चन वाले ने। हमारे लिए आसानी हो गई है कल की निस्बत। तो हम इसको अब कर देंगे जी y+3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1। सेम टू सेम ऊपर वाली वैल्यू इसकी जगह पे क्या आ गया y, और इसकी जगह आ गया +3 इंटू वाई प्लस इसकी जगह y आ गया। ये 5 वैसे का वैसे प्लस वैसे का वैसे 1 वैसे का वैसे। अब बेटा इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे जी? इस y को पहले इसके साथ करेंगे y², फिर इसी y को 5 के साथ करेंगे प्लस 5y, इस 3 को इस y से करेंगे, फिर इस 3 को 5 से करेंगे तो 15 और ये प्लस 1। आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये y² वैसे का वैसे, 5 एंड 3 8y, 15 एंड प्लस 1 16। अब ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब हम देखेंगे कि 16 के इस तरह के दो पेयर बनाने हैं कि उसको अगर हम ऐड करें तो 8 आना चाहिए। तो 4 एंड 2 अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो वो 8 आता है। लेकिन जब हम 4 एंड 2 को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ चाहिए 8, लेकिन जो हमने लिखा है 4 + 2 करें वो तो 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब है हम इसको 4 + 4 करेंगे। आप देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब इनके साथ y लगाकर, इन दोनों के साथ, तो इस 8y की जगह पर ये दो 4y लिख देंगे। कैसे? y² प्लस 4y अगेन 4y प्लस 6। इन पहली दो वैल्यूज में क्या कॉमन है? y, तो ये आ जाएगा जी y प्लस 4। इधर क्या कॉमन आ गया? 4, इसको कर दें y प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया जी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस, ये दोनों सेम आ गए तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि y प्लस 4 का होल। अब वो जो कर्ज लिया था उसका वापस लौटाने का टाइम आ गया। हम कहेंगे नो पुट क्या कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x। तो इस y की जगह पे लिख दें जी 2x² प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है जी। कोई बात समझ आई कि नहीं जी? हाँ, y की जगह आप m कर लें, n कर लें, जो आपका दिल चाहता है वो कर लें। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है जी नुमान, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। अगर बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। मैं जब तक नेक्स्ट की वैल्यू लिख लूं, 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 और ये -3। बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम वही चीज है। ये बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, पहले आप अगला समझ लें। आप देखें जी 3x² प्लस 5x इसमें भी है, तो क्या करेंगे जी लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x। ऊपर वाली इक्वेशन में समी बेटे आप बाद में नोट कर लीजिएगा, प्लीज पहले सवाल को समझ लें। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y प्लस 3 और इधर y प्लस
5 माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करें, y को y से प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। अब इस 12 के भी उसी तरह पेयर बनाएं कि ऐड अप करें तो 8 आना चाहिए। वो आपकी मर्जी, आप 2 एंड 6 लिख लें, आप 6 एंड 2 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो जी, अब वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12, इन पहली दो वैल्यूज में क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो ये y कॉमन ले लिया हमने, y प्लस 2, और इधर क्या जी 6 कॉमन है, तो अंदर बच गया y प्लस 2। जो 2 दफा आया उसको 1 दफा लिख लें, यानी कॉमन इसको इकट्ठा करके लिख दें। अब उधार वापस लौटाने का टाइम आ गया। क्या? नाउ पुट, क्या पुट भाई? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी जगह जी बेटे साथ x भी है, लो जी x भी लगा देते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और इधर 3x स्क्वायर प्लस 5x और ये वाला प्लस 6। दिस इज योर आंसर। कोई बात समझ आ गई हो? आ गई है, आ गई, आ चुकी है जी। अगला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देख लें जी। इसके बाद पार्ट नंबर 5, उसमें क्या है जी? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 और एंड में दिए गए जी माइनस 3x। ये जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उससे मिलता जुलता। यहाँ बेटे एंड में आके हम ये किया करते हैं कि ये y इसमें भी आ गया, ये हमारा इक्वेशन आके यहाँ रुक गया। स्टार्ट में हमने y उधार लिया था, यानी y के इक्वल कोई वैल्यू पुट की थी। अब वापस y की जगह पर वही 3x स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया। ये देखिए इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, ये प्लस 2 वैसे का वैसे, इस y की जगह पर ये लिख दिया प्लस 6 वैसे का वैसे। क्लियर? ओके। अच्छा, कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, हमने इनको ऐड किया था पहले और तीसरे को, और इसको सेम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज उस तरह करें तो नहीं हो पा रहा। किस तरह? ये देखें, अगर हम 2 और 3 को करें 5, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 2 को करेंगे तो 3 बनता है, 6 और 3 9 बनता है। किसी तरीके नहीं, 3 नहीं करने हमने 2 ही हैं। मोशन हमें इसका इलाज बता रहा है। मोशन कहता है जी आप एडिशन के चक्कर को छोड़ें, आप मल्टीप्लिकेशन ट्राई करके देखें। वो कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 1 है, 6 से करें ये भी 6 आ रहा है, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब हम ये ट्राई करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 6 वाले को इकट्ठा लिख लेंगे, 2 और 3 वाले को कर लेंगे। अब ये देखें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। वेरी सिंपल। अहमद बड़ा परेशान बैठा है, क्यों मिस्टर अहमद? छुट्टी हो जाएगी, हो जाएगी, एक ही ख्वाब है बस, छुट्टी होनी चाहिए। क्यों मिस्टर रेहान? खड़े हो जाए प्लीज, स्टैंड अप। मल्टीप्लाई कराएं जरा जी, बोले हैं। जब तक आपने 1 बोलना है, जब तक हमारा स्टेप मुकम्मल हो जाना है। ख्यालों में गुम बैठा था जी। अब बेटा देखें, एक्स स्क्वायर 6x और 1x प्लस 6, और बैठ जाते शुरू। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 3 कितना हो जाएगा? प्लस 6 माइनस 3x। जी बेटे आपने हैंड रेज किया था, कम हियर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कुछ भी ना हो, यहाँ 1 होता है, 6 एंड 1 ये 7x और ये 5x है। हाँ तो आने दें। ये कह रहे हैं जी ये तो आपने पिछले सवालों में करवाया था, यहाँ सेम सेम आ रहा था, ये 7 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, कोई गड़बड़ हो गई है। ओ भाई कोई गड़बड़ नहीं है, हम इसको सेट कर लेते हैं। अब देखें, ये बच्चे ने जो क्वेश्चन पॉइंट आउट किया है, वो कहते हैं जी कल यहाँ तो मामला सेम था, आज डिफरेंट है। जरा थोड़ा सा इससे हटके देखें, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, और इसको लिख लें एक्स स्क्वायर 6 को पहले कर लें
5 को बाद में कर दे। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें क्या पहली दो वैल्यू सेम आ गई। लो जी, अब लेट कर लो। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। हाँ जी, कुछ तसल्ली हुई? हाँ जी, नहीं एक को नहीं कर सकते। एक को देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं इसको शॉर्ट करने की। वो एक ही वैल्यू दो जगह पुट होगी तो शॉर्ट होगी, अगर यहाँ भी और आगे यहाँ भी फिर तो क्वेश्चन लेंथी रहेगा। जी मलिक साहब, को इवें नहीं कर सकते कहना। पहले एक्स स्क्वायर 6 को, एक्स स्क्वायर को तो 6 को इकट्ठे करे सो कर सेम सेम बड़े सो। ओके जी, सही। ये 6 कहां से आया भाई? ये देखे मैं बताता हूँ, 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 यहां से आ गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया था। इसकी जगह चेंज की है, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, बस। बड़ा सवाल पूछते हैं भाई। ठीक है भाई, पूछें पूछें, जरूर पूछें। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें उसी तरह। y को y से किया तो, y को 5x से किया तो 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब yx स्क्वायर 5 एंड 7 12xy, 35 में से 3 गए 32x स्क्वायर। अब इस 32 के इस तरह के दो पेयर बनाए कि ऐड करें तो 12y। ये देखें 32 12, हाँ जी 8 एंड 4 ऐड करें तो 12, मल्टीप्लाई करें तो 32। अब इसकी जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस 8x, इधर से 4x कॉमन ले लें तो y प्लस 8x। दोनों में कॉमन क्या है जी? y प्लस 8x, और इधर y प्लस, उधार वापस लौटाएं। क्या था जी? लिख दें यहाँ 9 पुट y इज इक्वल टू कितना था ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो हम यहाँ लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। चाहे तो उसको तरतीब लगा दें, एक्स स्क्वायर पहले, फिर 8x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये आपका आंसर आ गया। नोट करें जी। इसका एक पार्ट रह गया, वो आप खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।